चलिए ध्यान देंगे, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम आयन और ग्राम आयनिक मास। क्या होता है ग्राम आयन और ग्राम आयनिक मास, आप यहाँ पर इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया जाए। सबसे पहले ग्राम आयन का कॉन्सेप्ट जानने से पहले आयन के बारे में जान लीजिए। कुछ केमिकल स्पेसिस का नॉलेज लास्ट बार ले लीजिए कि इस केमिस्ट्री के दुनिया में 3 तरह के केमिकल स्पेसिस होते हैं। एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन। जैसे हम बोले सोडियम तो ये एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, ठीक है, एल्युमिनियम एक एटम है, पोटेशियम एक एटम है, कैल्शियम एक एटम है। लेकिन यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल गया, NaCl बन गया, K और Cl मिल गया, KCl बन गया, Al और Cl मिल गया, LCl3 बन गया, तो ये कंपाउंड हो गया। तो ये है एटम और ये है मॉलिक्यूल। और ये सभी एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो इससे आयन का प्रोडक्शन होता है। जैसे इसने लॉस कर दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये सभी क्या है, आयंस है। ये आयंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एटम से फॉर्म्ड आयन और एक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से। बात थोड़ा सा भी मत कीजिए, ध्यान समझिए, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये सभी एटॉमिक आयंस है और ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूल से निर्मित होने वाले आयंस है। तो आयन के बारे में आज नॉलेज लेते हुए आप ग्राम आयन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। द केमिकल स्पेसिस विच कैरी चार्ज इज कॉल्ड आयन। वो केमिकल स्पेसिस जिस पर चार्ज होता है आयन कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायंस एंड एनायंस। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है एनायन कहते हैं। आयन के मास को आयनिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास और एटम के मास को। तो आज के कॉन्सेप्ट का संबंध आयनिक मास से है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किसी भी आयन, जैसे कि ये एक एटॉमिक आयन है, एटम से निर्मित आयन है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। तो 23 को 23 ग्राम लिख देंगे ऑफ सोडियम आयन, तो ये 1 ग्राम आयन के इक्वल होगा। यही बताया जा रहा है। पिछले लेक्चर में भी आपने ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम पढ़ा था, इसलिए आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम आयन के इक्वल होगा। फिर से समझिए, CO3 ये एक एटम से निर्मित आयन नहीं है कि आप आराम से आयनिक मास लिख देंगे। यहाँ आयनिक मास आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 16 × 3 कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। 12 16 × 3 कितना आया, कितना आ रहा है, 60। तो ये 60 क्या है, आयनिक मास है। अब इस आयनिक मास को जो ही आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ग्राम आयन के। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक सिंगल एटम का आयन था। ये 2-3 एटम से मिलकर आयन बना है, इसलिए इसको अच्छे से ऐड करके सम करके निकालना पड़ा। अब फिर आ गया सिंगल एटम हल। तो इसमें क्या सम करिएगा, डायरेक्ट आप एल्युमिनियम का जानिए 27 होता है। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम प्लस 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 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आयन। तो हम आपको बस इतना ही आपके माइंड में रखना चाहते हैं कि किसी भी आयन के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 ग्राम आयन के इक्वल होता है, या इसी को ग्राम आयन कहते हैं। When ionic mass of the substance is expressed in gram, then it is called gram ion or it is equal to 1 gram ion। ये एक आयन है, इसके आयनिक मास 60 को हमने ग्राम में लिख दिया, तो ये 1 ग्राम आयन के इक्वल हो गया। अब आप इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स है एक नज़र में यहाँ देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जैसे आप लिखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ when ionic mass of the substance is expressed in gram, then it is called gram ion, ग्राम आयन और ग्राम आयनिक मास, और इट इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 ग्राम आयन के इक्वल होता है। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया, 1 ग्राम आयन। 35.5 ग्राम ऑफ Cl- 1 ग्राम आयन। CO3 अभी जस्ट हमने निकाला।
तो 60 ग्राम ऑफ CO3 माइनस माइनस, ये 95 कहाँ से आया? जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं देख लीजिए, फास्फोरस का 31 होता है और प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया? 95। तो 95 को 95 ग्राम हमने लिख दिया, तो 95 ग्राम ऑफ PO4 माइनस माइनस 1 ग्राम आयन। PMG डायरेक्ट सिंगल एटम है, सिंगल एटम का आयन है, तो क्या हो जाएगा? 24 ग्राम ऑफ Mg++ इक्वल 1 ग्राम आयन। कुल मिला जुलाकर जितना हम समझाए, आपको केवल एक लाइन अपने माइंड में रखना है, और वो एक लाइन यही है, आयनिक मास इन ग्राम इक्वल 1 ग्राम आयन। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप इस प्रॉब्लम को बनाने में सफल होंगे। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयंस इन 1200 ग्राम ऑफ CO3 माइनस माइनस। 1200 ग्राम CO3 माइनस माइनस में ग्राम आयन निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? आयनिक मास निकालना होगा। आंसर के लिए आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आयोनिक मास ऑफ CO3 माइनस माइनस 1200 ग्राम CO3 माइनस माइनस ग्राम आयन निकालना है, तो ये हो गया 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आया? अब 60 को 60 ग्राम जैसे ही लिखेंगे, सिंस 60 ग्राम ऑफ CO3 माइनस माइनस इक्वल 1 ग्राम आयन, तो आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल कितना ग्राम है? 1200। देयरफॉर 1200 पर 1200 ग्राम में आप नंबर ऑफ ग्राम आयंस निकालेंगे 1/60 इंटू 1200, ये हो गया कितना? 20 ग्राम आयंस। तो आपका आंसर हो गया 20 ग्राम आयंस। अगर इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे और हम लिखेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयंस इन 4.8 ग्राम ऑफ SO4। 4.8 ग्राम SO4 माइनस माइनस में आपको ग्राम आयन निकालना है, तो आप सबसे पहले आयनिक मास निकालेंगे। आयनिक मास ऑफ SO4 माइनस माइनस, S का कितना दिया है? प्लस 16 इंटू 4 इक्वल 96। अब बोलिए, सिंस 96 कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन बनाएंगे। 96 ग्राम ऑफ SO4 इक्वल 1 ग्राम आयन। देयरफॉर बताइए 4.8 पर 1/96 इंटू 4 पॉइंट हटा 10 टू 1/20। कल 1/20 को सिखाए थे हम 0.05 ग्राम आयन। सिर्फ ग्राम लिखने पर गलत हो जाएगा, ग्राम आयंस लिखना होगा हमेशा। ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।